नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि शेयर मार्केट में अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहिए। लेकिन आज मैं जो कंपनी लेकर आया हूँ, जिस कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ, इसके अंदर आप चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कम से कम 6 महीने, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहे तो कम से कम 4 साल 5 साल। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ 6 महीने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ कि ये कंपनी सीजन से जुड़ी हुई कंपनी, मौसम से जुड़ी हुई कंपनी है। तो जब तक इसका मौसम रहेगा तब तक शेयर भागेगा, रेवेन्यू कंपनी के पास अच्छा आएगा, कंपनी अपने निवेशकों को देगी तो शेयर चढ़ेगा, तो आपकी कमाई होगी इसके अंदर। क्योंकि ये जो कंपनी जो काम करती है, बीज बनाने का काम करती है, बीज जो फसलों के बीज होती है वो काम करती है। और बीज का जो कृषि की जो पैदावार की जो 2 सीजन होते हैं, एक तो बारिश का होता है, दूसरा सर्दी का। तो ये 5-6 महीने होता है, इसके अंदर इनकी बीज की खपत भी ज़्यादा होती है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है और बिक्री भी ज़्यादा होती है। तो इसके साथ इनका रेवेन्यू बढ़ता है और इस कारण इनका प्रॉफिट बढ़ता है। तो आप चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। लेकिन दोनों स्थिति में आपको ये जरूर ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस लगा के रखना है। किसी भी नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कंपनी की जानकारी देना मेरा काम है, कंपनी की जानकारी देता हूँ मैं, ताकि इन्वेस्ट करना केवल टोटल आपकी मर्जी रहेगी। तो आइए हम कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी का डेटा क्या है। तो अभी जो शेयर की प्राइस चल रही है करीब 26-27 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है। ये प्राइस लिस्टिंग वाली प्राइस है। लिस्टिंग भी हुआ था तब भी 26-27 रुपये की प्राइस रखी थी, जो कि 2018 में लिस्ट होता शेयर। कंपनी 2002 में बनी और 2018 में लिस्ट हुई शेयर मार्केट में। इसका मार्केट कैप अभी करीब 250 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। इसका अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो वो 2 रुपये है, पहले 10 रुपये से 2 रुपये कर दिए। एक शेयर के 5 शेयर बन चुके हैं। वो आगे आपको पूरी कहानी पता चलेगी शेयर सस्ता है महंगा है। इसकी बुक वैल्यू है 4 रुपये के आसपास है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी इनका जो रेवेन्यू, लेटेस्ट रेवेन्यू 43 करोड़ का रेवेन्यू आया, 43 करोड़ का, और 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनका जो मार्च क्वार्टर में। पूरे साल का रेवेन्यू देखेंगे तो वो करीब 170 करोड़ का रेवेन्यू आया, 117 करोड़ का, और उसमें इनको करीब करीब 6 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट हुआ है। पूरा कंपाउंड बिजनेस का रेवेन्यू देखेंगे तो वो आया करीब इनको 270 करोड़ का, और उसमें इनको 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 7-8 करोड़ के आसपास। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी, इसके अंदर करीब करीब 70% के आसपास होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। लेकिन एक बार जरूर ध्यान रखना कि कंपनी के ऊपर कर्जा ज़बरदस्त है। कर्जा करीब 1.5 गुना कर्जा है। जितना मार्केट कैप है 250 करोड़ का, उससे 1.5 गुना कर्जा है। मतलब कह सकते हैं कि 400 करोड़ का कर्जा, ये मान के चल सकते हैं आप। इसका अगर जो शेयर पूंजी देखे जाए इसके मालिक के पास तो करीब 3 करोड़ के आसपास है। लेकिन रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छा है, 3.5-4 करोड़ का रिजर्व भी इनके पास। कह सकते हैं कि जितना रिजर्व है उतना ही मतलब इनके पास तो शेयर पूंजी भी है। लेकिन कर्जा की एक बर्डन है, कर्जा ज़्यादा है, इस पर जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि इसी कंपनी में छोटी जो माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं ना, जो ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं होता, इतना बड़ा कर्जा भी बहुत बड़ा होता है कह सकते हैं। ये जरूर है कि इस कंपनी का अगर टोटल असेट देखा जाए वो 500 करोड़ के ऊपर है, और सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर है। ये देश भर में इनका बिजनेस है। देश भर में इनकी जो उत्पादन करते फसल वगैरह, ये देश भर में इनके करीब 144 डीलर है। डीलर के माध्यम से हजारों जो रिटेल वितरक तक इनका माल पहुंचता है और देश में हर गांव और शहर में जाता है। ये क्या करते हैं कि जितने भी तरह जो अनाज है, चाहे वो गेहूँ हो, मक्का हो, ज्वार हो, उड़द हो, मूंग हो, या सरसों, सोयाबीन, इनके संकर बीज तैयार करते हैं। संकर बीज क्या है, एक तो आप देखते हो मक्का वगैरह जो बाज़ार में मिलती है, जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो अलग चीज़ होती है। और संकर बीज जो होते हैं उसको अलग तरीके से तैयार किया जाता है केमिकल के द्वारा। उसके द्वारा एक उसको अलग तरह से एक विशेष माहौल के अंदर पैदा किया जाता है। उसके लिए एक अलग बनाई जाती है एटमॉस्फेयर। उसमें इसका उत्पादन करने के बाद में क्या होता है कि ये जो बीज होते हैं ये 70-80% मतलब फसल बना के देते हैं। जो नॉर्मल अगर जो अनाज के दाने देखेंगे तो अगर जितने अगर खेत में बोते हैं ना, उसका 10% भी नहीं देते हैं। ज़्यादातर जो बीज होते हैं वो सड़ जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा ठंडे में रखा हुआ है, या किसी को बहुत ज़्यादा धूप में रखा हुआ है, या बहुत से में केमिकल के होते हैं। तो ये नॉर्मल भी जो अनाज काम नहीं आता। खेतों के लिए क्या होता है कि हमेशा एक विशेष परिस्थिति में बनाए हुए तैयार करते हैं बीजों को। वो भी बीज भी खेतों में उगाते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग माहौल बनाते हैं, एक एटमॉस्फेयर बना के उसमें तैयार करते हैं। तो वहाँ करीब 70-80% तक की फसल की देने की क्षमता रखते हैं। महंगी ज़रूर होते हैं बीज, और हर किसान अपने खेतों में ज़्यादा फसल लेने के लिए ऐसे बीज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि संकर बीज या एक मार्क बीज कहे जाते हैं। तो उसका उत्पादन करती है श्री ओसवाल कंपनी, जिसका नाम है श्री ओसवाल सीड्स। ये काम करती थी। इसलिए मैंने कहा था ना कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आप ये बरसात का और सर्दी का सीजन इसमें ज़्यादा बिकेंगे, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा।
कंपनी बढ़िया है, कंपनी मध्य प्रदेश से है, इसका बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ है। अब हम आ जाते हैं कि शेयर जो मिला 25-26 रुपये में सस्ता है या महंगा है। तो क्या है कि इस कंपनी ने एक बार तो ज़रूर अपने शेयरधारकों को बोनस दिया हुआ है, हर 5 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया हुआ है। इसके अलावा ये शेयर स्प्लिट हो गया, मतलब 10 रुपये फेस वैल्यू तो उस शेयर को 2 रुपये कर दी। यानी कि जिसको भी 1 शेयर मिला होगा IPO में, वो कम से कम 6-7 शेयर में बदल चुका हुआ है। तो 10 के 5 शेयर तो वो हो गए और हर 5 शेयर पे 1 शेयर का बोनस देते तो 6 शेयर बन गए। 6 से भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 25-26 रुपये को, तो करीब वो 150 रुपये को ऊपर बैठता है। यानी कि जो IPO आया था इसका 2018 में IPO आया था, तब इसकी जो प्राइस रखी थी वो भी 25 थी। तो अगर उसी प्राइस पे लिस्टिंग मानते हम तो वहाँ से अभी आपको ये शेयर कम से कम 6 गुना महंगा मिल रहा है। 150 रुपये का ये, क्योंकि इसके टुकड़े हो चुके हैं, 6 टुकड़े हो चुके तो 6 गुना महंगा मिल रहा है। सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी अगर 2018 से लेकर आज तक 24 तक इतना अगर अब हुआ इसके अंदर जो स्प्लिट हुआ और बोनस वगैरह दिया है, तो अगर बोनस को भी हटा दिया जाए तो स्प्लिट भी 5 गुना है, तो 5 गुना प्राइस पर आप खरीद रहे हैं। आज हम अगर इस कंपनी को नंबर देने की बात करते हैं तो 10 में से हम आराम से इसको 7-8 नंबर दे सकते हैं। एक चीज़ 2 चीज़ नेगेटिव इसके अंदर की क्या है कि इसका जो कर्जा का बर्डन ज़्यादा है, 1.5 गुना है कर्जा, ये ज़रूर ज़्यादा है इसका। और कुछ बात ये है कि इसका जो EPS कम है, ROE कम है। EPS मतलब क्या कि प्रति शेयर अर्निंग कितनी, वो बहुत कम है इसकी, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कम है। ये जरूर बढ़ना चाहिए। इसकी वजह रेवेन्यू भी क्या है कि इनका रेवेन्यू भी घटता बढ़ता रहता है, कम होता कभी ज़्यादा। तो ये इसी जो कंपनियाँ होती, जो माइक्रो की कंपनियाँ होती है, जो विशेष मौसम से जुड़ी होती, इनका रेवेन्यू आपको हमेशा घटता बढ़ता मिलेगा, क्योंकि साल में 6 महीने इनका बिजनेस चलेगा। 6 महीने अच्छा रेवेन्यू आएगा, अगले 6 महीने बिजनेस नहीं चलेगा तो रेवेन्यू घट जाएगा। वो ऐसी सभी कंपनी साथ होती, खासकर जो एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनियाँ होती हैं, चाहे वो ऑटो मतलब चाहे ट्रैक्टर से जुड़ी कंपनी हो, चाहे बीज से हो, चाहे केमिकल से जुड़ी कंपनी, वो सारी कंपनी के साथ ये होता है। ये कंपनी भी केमिकल भी बनाती है, खेती में काम आने वाले हैं। तो ये दोस्तों श्री ओसवाल सीड्स कंपनी का नाम है, MP से है ये, और कंपनी 2002 में स्थापित हुई थी। 2018 में इसका IPO आया था और लिस्टिंग हुई थी इसकी 25-26-30 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो अभी ये दोस्तों आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं हमें एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।